अरे आप छोड़ो, भाई चलो पार्टी से कोई लड़ना नहीं उदयपुर में बुधवार को यूजीसी कानून के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने पहुंचे विप्र समाज के नेता आपस में ही उलझ गए। जानकारी के अनुसार जिला कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन के दौरान पंकज सुखवाल द्वारा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिस पर अर्चना शर्मा ने आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। स्थिति को बिगड़ता देख वहां मौजूद समाजजनों ने हस्तक्षेप कर दोनों को शांत करवाया। खाल उतार लोगे मेरी खाल उतार लोगे। अरे आप छोड़ो, भाई चलो हम बोल रहे हैं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता आए, ऐसा लोगों ने बोला लड़ाई नहीं है भैया। पार्टी से कोई लड़ना इस मामले पर अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद के संभाग अध्यक्ष पंकज सुखवाल ने कहा कि जब पूरा देश यूजीसी कानून के विरोध में सड़कों पर है और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, ऐसे में सर्व ब्राह्मण समाज को एकजुट होकर विरोध दर्ज कराना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अर्चना शर्मा ने भाजपा के एजेंडे पर काम करते हुए प्रदर्शन का माहौल खराब करने की कोशिश की। पंकज सुखवाल ने यह भी कहा कि वे स्वयं भाजपा से जुड़े रहे हैं और पार्टी में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं, लेकिन इस कानून के विरोध में दलगत राजनीति से ऊपर उठना जरूरी है। हेलो सर नमस्कार, मैं पूरन बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ जी पूरन जी बोलिए। सर आज विप्र समाज की तरफ से ज्ञापन कलेक्टर महोदय को जो सौंपा गया था जी यूजीसी कानून के लिए, जी जी उस पर हाँ उसके विरोध में जी। तो उस दौरान एक भाजपा नेता है अर्चना शर्मा जी और आपके बीच में कुछ तीखी नोकझोंक हुई, क्या कारण रहा, क्या बात हुई सर? देखिए एक सीधी सी बात है, जब आप विरोध करने निकले हैं जी तो विरोध करना चाहिए, तीव्रतम विरोध करना चाहिए, लेकिन आप पार्टी की खाल में जी और समाज के जाजम पर बैठकर जी आप समाज के आंदोलन को कमजोर करने के लिए यदि वहां आए हैं जी तो आपकी नीयत में और नीति में खोट है। स्वर्ण समाज सड़कों पर पूरे देश में आईपीएस जिला मजिस्ट्रेट इस कानून के विरोध में इस्तीफे दे रहे हैं। ब्राह्मण समाज जो समाज है अंदर से आहत है, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंतित है, लेकिन भाजपा के एजेंट इस ऐसे आंदोलनों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए सक्रिय हो गए हैं। इसमें अर्चना जी की गलती नहीं है। अर्चना जी की जो मंशा और मानसिकता है वो सवालों के घेरे में कि उनको नेताओं के तलवे भी चाटने हैं, उनको समाज की जाजम पे फोटो भी खिंचवाने हैं और मोदी मुर्दाबाद पे उनको नाराज भी हो जाना है। जी भाई मोदी की सरकार है, जब गारंटी मोदी की है जी और मोदी की गारंटी फेल हो गई जी तो जिम्मेदार कौन होगा? जी मोदी जिम्मेदार है, सरकार उनकी है, कानून वो लेके आए हैं, अनुमोदन उन्होंने कराया, उनकी बिना जानकारी के ये कानून गजट के रूप में पेश हो सकता था क्या? जी तो जब विप्र समाज के लोग वहां उनका खुद का विरोध कर रहे हैं कि भाई ये जो पार्टी जीवी लोग हैं इनको एक तो पार्टी जीवी से माइक भी छीना हमने कि भैया बोलो मत, उनको मंच से उतारा हमने, और एक ये अर्चना जी वहां व्यक्तिगत उलझ पड़ी, तुमको झगड़ा करना है क्या? मोदी जी के नारे क्यों लगा रहे हो? भाई हमसे बड़े भाजपा हो जाओगे क्या? मैं 2 बार का प्रदेश मंत्री हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा का, मैं जिला मंत्री रहा हूँ, प्रदेश प्रतिनिधि रहा हूँ, 20 साल बूथ का अध्यक्ष रहा हूँ, 23 साल लगातार सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी का रहा हूँ। मुझसे बड़े भाजपा तो नहीं हूँ, लेकिन समाज की जाजम पर
बैठकर समाज के आंदोलन को धार देनी चाहिए, न कि उसको समाज के आंदोलन को अंदर ही बैठकर कुचलना जी। चाहिए। ऐसे जो भी लोग ब्राह्मण समाज के साथ लगे हैं, जी। उन संगठनों से भी कहता हूं कि ऐसे लोगों को टारगेट करके, चिन्हित करके भाई आंदोलन से दूर करो। जी। ये लोग अगर आंदोलन में आगे रहे तो ये कहीं ना कहीं इस आंदोलन को मार देंगे। जी। लड़ाई लंबी है, सरकार घमंड में अखंड डूबी हुई है, जी। झुकने को तैयार नहीं। पिछले 10 दिनों से पूरा स्वर्ण समाज भारत में आंदोलित है। जी। सड़कों पे हमको काम धंधे छोड़ के कलेक्टिव पर धरने देने पड़ रहे हैं, जी। और वो अपने एसी में बैठकर सारे कामकाज कर रहे हैं। जी। खाल उतारने की क्या बात हुई थी, आपने कहा था? मुझे उन्होंने बोला कि जी। खाल उतार दूंगी जी। या खाल में रह ले। भैया खाल हमारी इतनी हल्की नहीं कि वो कोई भी होना पोना उतार लेगा। जी। ठीक है, उनको वो बड़ी बुजुर्ग महिला है, जी। इसलिए मैंने संयमित दायरे में वहां उनसे कोई ज्यादा बात नहीं की। वो मेरे समाज से भी ताल्लुक रखती, सुखवाली है, जी। पारिवारिक भी है, जी। लेकिन जो गलत करेगा उसको गलत सुनना पड़ेगा। जी। समाज की जाजम पर बैठकर समाज के आंदोलन को कुचलने और दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह व्यवहार न करे। अर्चना जी से आग्रह मेरा। जी। ठीक है सर। वहीं इस पूरे मामले पर विप्र नेता अर्चना शर्मा ने कहा कि पंकज सुखवाल अभी युवा हैं और उनमें जोश अधिक है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि बहस के बाद पंकज ने उनसे माफी मांगी और आपसी समझाइश के बाद मामला सुलझा लिया गया। अर्चना शर्मा ने कहा कि यह पारिवारिक मामला है और बाद में आपस में सुलह हो गई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे भी यूजीसी कानून के विरोध में है, लेकिन पार्टी की मर्यादा में रहकर विरोध किया जाना चाहिए। जी मैडम नमस्कार, मैं पूरन बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। मैडम आज एक ज्ञापन सौंपा गया था विप्र समाज की ओर से, उस दौरान आपके और पंकज सुखवाल के बीच में कुछ तीखी नोकझोंक हुई, क्या कारण रहा मैडम नोकझोंक का? कोई कारण नहीं रहा। उन्होंने थोड़ा भावावेश में, युवा है ना, तो उन्होंने मोदी जी के लिए हाय हाय के नारे लगाए। तो मैंने कहा भाई हाय हाय के नारे क्यों, अभी तो अपन ज्ञापन दे रहे हैं जी। और अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। तो उन्होंने उसकी बात को स्वीकार भी किया, पर वो युवा है, जी। जोश है, कर सकते हैं। और वैसे उन्होंने बाद में माफी भी मांगी, पैर भी छुए, लेकिन वह कोई नहीं, परिवार की बात थी, हम लोगों ने वापस निपट भी लिया। जी। लेकिन जैसे कांग्रेस प्रवृत्ति के कोई लोग हैं, मान लो उन्होंने इंदिरा गांधी और इनके लिए कुछ बोला, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तुरंत कहा कि आप हमारे इनके बारे में कैसे बोल रहे हो। तो हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जी। हम भी तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वहाँ पहुंचे थे। जी। तो हम भी ज्ञापन दे रहे हैं, तो इसका मतलब इस काले कानून के खिलाफ है। मैं भी पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, अपनी बात रख रही हूँ मैं। जी। तो मुझे नहीं, बच्चे हैं, युवा है, तो उनको भी आया है, तो उस बात को उन्होंने स्वीकार किया। कांग्रेस के लोगों ने भी कहा कि नहीं भाई ये गलत बात है। जी। इस दौरान आपने कुछ खाल में कुछ क्या बात हुई थी खाल में? नहीं, मैंने कहा मैंने अपनी उम्र के हिसाब से, वो छोटे हैं, जी। तो मैंने कहा अपनी उम्र का तो ध्यान रखो। जी। हम भी बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। जी। ये बात तो हुई थी ना? जी, हुई थी, बिल्कुल हुई थी। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि बतौर अर्चना शर्मा जी एजेंट के रूप में आई है, विप्र समाज की तरह आना चाहिए, वो भाजपा के एजेंट की तरफ आई है। इस पर क्या कहना है आपका? वो कह सकते हैं, युवा है जी, भाजपा के एजेंट है, तो मैं ब्राह्मण भी हूँ जी। कोई कुछ भी कह सकता है, मेरे को कौन सा पकड़ रहा है जी। पर वो बच्चे हैं, युवा है, जोश है, गुस्सा उनमें भी है, गुस्सा हमने भी है। जी, ठीक है, थैंक यू। जहां एक और पूरा देश का सवर्ण समाज यूजीसी कानून के विरोध में सड़कों पर उतर चुका है, वहीं उदयपुर में विप्र समाज आपसी खींचतान में उलझता नजर आ रहा है। अलग अलग संगठन अपने अपने राजनीतिक एजेंडे को चमकाने में लगे हैं। सवाल यह है कि जब विप्र समाज एक मंच पर खड़ा नहीं हो पा रहा, तो पूरे देश के सवर्ण समाज को एकजुट कर देशव्यापी आंदोलन खड़ा करना आखिर कब और कैसे संभव हो पाएगा?